आइए, हेडिंग है श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालन। करते हैं, दो चालक हैं जिनको हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में क्या कर दिया, जोड़ दिया। दो चालक हमारे पास हैं। हम इस चित्र को इस तरह से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी, कई तरीकों से इसे बना सकते हैं। ये दो चालक हैं, एक की लंबाई L1 है, दूसरे की लंबाई L2 है। एक के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक K1, दूसरे के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक K2। एक का परिच्छेद क्षेत्रफल A, तो प्रत्येक का परिच्छेद क्षेत्रफल A, क्योंकि यह कौन से क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसका भी क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसका भी क्षेत्रफल कितना है, A है। इसके बाहरी पृष्ठों के ताप θ1 θ2। अंतरा पृष्ठ का ताप कितना है, थीटा। अंतरा माने जो आपस में क्या हो, जुड़ी हो, उस सतह का ताप कितना है, थीटा है। इसमें पहले में ऊष्मा प्रवाह की दर निकालेंगे, H1 आएगी। दूसरे में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, H2। और वही क्या होगी, कुल होगी, दोनों में बराबर होगी, यानी टोटल H ही होगी। तो पहले चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी होगी, H1 बराबर K1 A, क्षेत्रफल, तापांतर θ-θ1 माइनस थीटा अपॉन L1, समीकरण नंबर 1। अब कौन से, दूसरे चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, दूसरे प्रवाह में H2 बराबर K2A। इस ताप में से इसे घटाओ, अभी इसमें से इसे घटाया था, थीटा माइनस θ2 अपॉन L2, समीकरण नंबर 2। चूंकि दोनों चालक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए H1 बराबर H2 बराबर H होगा कुल ऊष्मा प्रवाह की दर। कुल ऊष्मा प्रवाह करें जरा, H1 मीन्स K1A θ1 माइनस थीटा अपॉन L1, K2A थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। करते हैं, क्या आता है, इसको A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, K1 L2 θ1 माइनस थीटा, K2 L1 थीटा माइनस θ2। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, करते हैं गुणा, K1 L2 θ1 माइनस K1 L2 थीटा बराबर K2 L1 थीटा माइनस K2 L1 θ2। क्या किया हमने, गुणा कर दिया, थीटा वाले एक तरफ लिख लें, इसे एक तरफ लिख लें, K1 L2 θ1 माइनस प्लस हो जाएगा, जिस तरफ आने पर K2 L1 θ2, जो इस तरफ जाने पर प्लस हो जाएगा, K1 L2 थीटा प्लस K2 L1 थीटा। इसमें क्या कॉमन आ गया, थीटा ले लें, इसमें से थीटा कॉमन, बाकी चीजें इसके नीचे आ जाएगी, K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। क्या निकल आया है, संपर्क पृष्ठ का ताप। यह सूत्र संपर्क पृष्ठ के ताप को व्यक्त करता है।
संपर्क पृष्ठ के ताप को क्या करता है, व्यक्त करता है। अगर हम ए थीटा का मान इसमें रख दें या इसमें रख दें तो हमें ऐसे, तो हम निकालना चाहते हैं ऊष्मा प्रवाहिकी दर H बराबर H1 बराबर H2, क्या तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जो इधर से प्रवेश होगा वही बाहर निकलेगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, माना कि दो चालक जिनके ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 है, लंबाई L1 व L2 है, प्रत्येक का परिच्छेद क्षेत्रफल A है, बाहरी पृष्ठों के ताप θ1 व θ2 है। अंतरा पृष्ठ के ताप की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। पहले में ऊष्मा प्रवाह की दर निकाली, दूसरे में ऊष्मा प्रवाह की दर, श्रेणी क्रम में कुल ऊष्मा प्रवाह की दर एक ही होगी, रख दो थीटा। अगर ए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें H इक्वल टू H1 K1 A अपॉन L1 θ1 माइनस K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पर क्या आता है इसको समझें। H इक्वल टू K1 A अपॉन L1, एलसीएम लेते हैं K1 L2 प्लस K2, देखो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, करते हैं K1 L2 θ1, इसमें गुणा करेंगे प्लस K2 L1 θ1, माइनस का इसमें गुणा होगा माइनस K1 L2 θ1, माइनस का इसमें K2 L1 θ2, कुछ कट रहा है, K1 K1 L2 L2 θ1 θ1, ऊपर से कॉमन ले लो। H इक्वल टू K1, K2 कॉमन आ गया, इसमें भी K2 इसमें भी K2, L1 कॉमन आ गया, L1 कॉमन ले लिया, अपॉन L1 अंदर क्या बचा θ1 माइनस θ2, नीचे क्या बचा, नीचे बचा K1 L2 प्लस K2, जे L1 से L1 कट गया तो H बराबर A K1 K2 θ1 माइनस θ2, छोटा ब्रैकेट लगा लें, अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1, समीकरण नंबर 4 ए डाल दिया। इसे एक रूप और बना सकते हैं। अगर हम इसी में K1 K2 नीचे ले आए तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, A θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1 के नीचे ले आए K1 K2, इनको हम न्यारे न्यारे कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग कर रहे हैं, तो अलग अलग करेंगे। H इक्वल टू A θ1 माइनस θ2 अपॉन K1 L2 अपॉन K1 K2 प्लस K2 L1 अपॉन K1, प्यारे प्यारे हो गए ये बेचारे, ठीक है ना, जब भी न्यारे न्यारे तो कोई तो प्यारा होगा। A θ1 माइनस नीचे आ गया L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। यह भी ऊष्मा प्रवाह की दर का सूत्र है, 4b रूप कह दिया इसे। क्या क्या निकाला अभी हमने इस पूरी डेरिवेशन में, सबसे पहले संपर्क पृष्ठ का ताप निकाला, फिर निकाला हमने ऊष्मा प्रवाह की दर। यह आ गई तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर। हमसे कहा गया कुल ऊष्मा चालकता गुणांक निकालिए, तो फर्स्ट पार्ट था ये θ1 निकाला, सेकंड पार्ट में हमने ऊष्मा प्रवाह की दर निकाली। अब थर्ड भाग में बात करते हैं इसी के आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया तुल्य ऊष्मा प्रवाह की दर को ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को यहीं बना रहने दें, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमें अब तीसरे पार्ट में क्या निकालना है, तुल्य ऊष्मा प्रवाह, वो तो निकाल लिया, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक निकाले, कैसे निकलेगा इसे समझते हैं। मान लो इस पदार्थ का तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक K है, माना संयोजन का तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक K है, तब संयोजन में तुल्य ऊष्मा प्रवाहिकी दर क्या होगी, H इक्वल टू कुल चालकता K, कुल क्षेत्रफल A, कुल तापांतर θ1 माइनस θ2, कुल इसकी कुल लंबाई L1 प्लस। देख रहा हो यही चीज हमने पहले निकाली उस विधि से, तो समीकरण 4 से H का मान रखने पर रखें क्या हो जाएगा, A θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K, A θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 प्लस, कुछ कट रहा है, दिस इज कैंसिल बाय दिस, K बराबर क्या आ गया L1 प्लस L2, जिसके ऊपर बाकी चीजें नीचे, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन तुल्य ऊष्मा प्रवाहिकी दर का सूत्र हमें क्या हो गया, तैयार हो गया, समीकरण नंबर 5। बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा इस पूरे की ऊष्मा चालकता गुणांक K है, तब तुल्य ऊष्मा प्रवाहिकी दर H बराबर KA, कुल क्षेत्रफल, कुल तापांतर और कुल लंबाई। यह मान हम वहां भी पीछे निकाल चुके, वो मान यहाँ रखो, सॉल्व कर दो। एक और बात बचती है, चौथी बात, तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध। तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध मीन्स तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध R हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध परिभाषा क्या कहती, R बराबर तापांतर तथा तुल्य ऊष्मा प्रवाहिकी दर के अनुपात को हम ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। समीकरण 4 से H का मान रखने पर बड़ी है डेरिवेशन करोगे, निश्चित ही तौर पर सॉल्व होगी। H1 माइनस H2, H का मान A θ1 माइनस θ2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन, दिस इज कैंसिल बाय दिस, R इक्वल टू यह चीज ऊपर जाएगी, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 आएगा, नीचे आएगा A, अलग अलग कर दें, R इक्वल टू या 1 अपॉन R निकाल लें हम इसे, पहले अलग अलग कर लेते हैं, इसको इसके साथ भी कर देते हैं, इसको इसके साथ भी कर देते हैं, तो R इक्वल टू L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, क्योंकि L अपॉन K बराबर होता है R, तो L1 अपॉन K1A बराबर हो जाएगा R1 और तथा L2 अपॉन K2A बराबर हो जाएगा R2, तो R बराबर R1 प्लस श्रेणी क्रम में कुल ऊष्मीय प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग ऊष्मीय प्रतिरोधों के योग के बराबर। बहुत अच्छी डेरिवेशन है, कुछ नहीं किया, पहले चालक में ऊष्मा प्रवाहिकी दर H1 निकाली, दूसरे में H2 निकाली, श्रेणी क्रम में H1 बराबर H2 किया, उससे थीटा आया, थीटा का मान H1 में रखा, तब कुल ऊष्मा प्रवाहिकी दर आ गई। कुल ऊष्मा प्रवाहिकी दर को हमने इस सूत्र में रख दिया, क्योंकि हमने कुल चालकता मान लीजिए, सॉल्व कर दो, के पता ऊष्मा जो पूछा जाए उतना आप करें, ठीक है। अगले भाग में हम जानेंगे संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, चालकों में समांतर क्रम में जुड़े चालकों में ऊष्मा चालक।